नमस्कार प्यारे बच्चों। हम आपके लिए लेकर आए हैं अकबर और बीरबल की हास्य कहानियाँ। आज की हमारी कहानी है पक्षी चोर। आइए सुनते हैं। एक रोज बादशाह अकबर बीरबल के साथ बाग में टहल रहे थे। वसंत ऋतु का समय था। चारों ओर हरियाली छाई थी। यह सुहावना दृश्य देखकर बादशाह ने बाग में दरबार लगाने का निश्चय किया। दरबार बाग में लगाया गया। बादशाह के सिंहासन के निकट ही बीरबल का आसन भी था। दरबार में न्याय का काम चल रहा था। सभी उपस्थित प्रजाजनों के मामले निपटाने के बाद बीरबल बैठे ही थे कि एक व्यापारी दौड़ता हुआ आया और अपनी अर्जी महाराज के सामने रख दी। महाराज की आज्ञा पाकर बीरबल ने अर्जी पढ़ना शुरू किया। प्रतिष्ठा की पंक्तियों के साथ अर्जी में लिखा था, मैं अजमेर का निवासी हूँ। एक देश से दूसरे देश घूमकर माल खरीदना बेचना मेरा काम है। पिछले दिनों मैं बंग देशांतक ढाका नगर पहुंचा था। वहां एक सौदागर के पास एक राजहंस था जो बहुत सुंदर और गुणवान था। उसके पंख सोने के समान थे। मैं उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। उस राजवंश को आपके महल में रहने योग्य समझकर मैंने उसे मुंह मांगे दाम 1000 रुपये देकर खरीद लिया। उस राजहंस को मैं एक पिंजरे में बंद करके यहाँ लाया था तथा अपने कमरे में टांग दिया। वह पिंजरा हमेशा टंगा रहता था। आज जब मैं अपने घर वापस आया तो मुझे पिंजरे में हंस नहीं मिला। मुझे शक है कि मेरे सेवकों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसकी खोज कराकर अपराधियों को उचित दंड देकर न्याय करें। इस फरियाद को सुनकर बादशाह अकबर ने उस व्यापारी के नौकरों को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में व्यापारी के सभी सेवक दरबार में हाजिर किए गए। अकबर बादशाह ने व्यापारी के सेवकों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चल पाया है। हमने तुम्हारे सभी नौकरों से पूछताछ कर ली। अब तुम्हारा किसी दूसरे पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर सौदागर निराश हो गया। उसने बीरबल से कहा, मेरे साथ सही न्याय नहीं हुआ है। मुझे न्याय चाहिए, सच्चा न्याय। बीरबल ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, धीरज रखो, तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, बिल्कुल सच्चा न्याय। बीरबल ने पुनः सौदागर के सेवकों को दरबार में बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही उन लोगों के रास्ते से पकड़कर ले आए। कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोला, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मारकर खा गया और अब उसके पंख पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, तारीफ करनी पड़ेगी तेरे साहस की। इतनी देर से तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल, क्या कहता है? बीरबल का इस प्रकार से कहना सब दरबारियों को अजीब लगा। सौदागरों के सेवक में पक्षी चुराने वाला भी था। उसने मन ही मन सोचा कि मैं भूल से अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूँ। यह सोचकर उसने धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया। सभी दरबारी सेवकों की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी। बीरबल ने अपनी बात पूरी की और बारी बारी से सब पर नज़र डाली और चोर को ताड़ लिया। उन्होंने उसके सिवा सबको छोड़ने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने उससे अनेक प्रकार के प्रश्न किए, मगर किसी तरह भी उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया। तब उसको कोड़े लगवाने की आज्ञा दी गई। यह सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल के अनोखे न्याय पर बादशाह सहित सभी दरबारी आनंदित हुए और व्यापारी उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा किए बिना न रह सका। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।